जो भी हमारे एहलकार ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, उस सब के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कॉल दी है या उसको सेकंड किया है। जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी उन सबको नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया, कहा गोली का जवाब गोली से देना आसान था। शहीदों की फैमिली से वादा है उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। कहा मिनिस्टर एनक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मेरा मकसद है लोगों की जानें ना जाएं। हम मुसलसल सब्र कर रहे हैं। एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की नमाज जनाजा रावलपिंडी की पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, पुलिस और अस्करी अफसरान समेत मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। नाम नेहाद पुरम एहतजाज के नाम पर पुलिस एहलकारों पर हमले काबिल मुज़म्मत। 9 मई को फसादात बर्पा करने वाले फिर तशद्दुद की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा शहीद कांस्टेबल मुबशिर के कमसिन बच्चों की दुनिया शरपसंद अनासिर के हाथों उजड़ गई। कांस्टेबल मुबशिर ऐसे ग्रोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। शहबाज शरीफ की मुलविस अफराद की निशानदही करके करार वाक़ई सजा दिलवाने और जख्मी एहलकारों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कांस्टेबल मुबशिर शहीद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात नाकाम। हुकूमत की 3 दिन के लिए एहतजाज की पेशकश मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक PTI कम अज़ कम 7 रोज़ एहतजाज जारी रखेगी। PTI ने कहा कि बानी की वाज़ेह हिदायत तक कोई फैसला नहीं कर सकते। हुकूमती वफ्द में मोहसिन नकवी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह शामिल। PTI से बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, असद कैसर मुज़ाकरात में शामिल थे। PTI के रहनुमा शेख वकास अकरम की मुज़ाकरात की तरदीद। PTI का काफिला इस्लामाबाद में दाखिल। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब में दफा 144 के निफाज में तोसी। 3 दिन के लिए एहतजाज। जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। जुड़वा शहरों में आज भी तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल रखने का ऐलान। PTI कारकुनान की संगजानी। टूल प्लाजा में सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर। हमलों से कई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा। कारकुनान सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी जला दी। फुटेजेस की मदद से शर पसंद अनासिर की शनाख्त का अमल जारी। लोगों ने इंतशार की सियासत को रद्द किया है और ये जो तरक्की की सियासत है, फलाह व बहबूद की सियासत है, लोग इसके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये जो इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है इसमें मजीद जो है वो दिन ब दिन मजीद बेहतरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा लोगों ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया। वज़ीर आला पंजाब की PTI कारकुनान की जानिब से पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा SP, DSP, S और HO समेत 20 से ज़ायद पुलिस एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। इस वक्त मुझे मजमूई तौर पर 70 पुलिस एहलकार हैं जो इस वक्त शदीद इंजर्ड है। जब रियासत अपनी डेट कायम करने पर आई तो आपको पता है फिर क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा PTI 9 मई पार्ट 2 करना चाहती है। मुजाहिरीन के तशद्दुद से एक पुलिस एहलकार की जान चली गई। 70 के करीब एहलकार जख्मी हो चुके, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। शर्जील मेमन कहते हैं कि इंतशारी टोला दहशतगर्दी की सियासत में मसरूफ, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल क्यों नजर नहीं आते। बेलारूस के सदर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर सदर अलेक्जेंडर का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हो गई। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। सदर अलेक्जेंडर के 3 रोज़ा दौरे के दौरान कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। बेलारूस का आला सतह का वफ़द भी इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बिजनेस फोरम का इनेकाद। 8 मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने दफ्तर ख़ारजा का दौरा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुआज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान उभरती हुई मईशत, सरमायाकारी के वसी मवाक़िफ़ मौजूद हैं।
बेलारूस से मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। बेलारूसी सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं। जस्टिस करीम खान आगा सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का तीसरा इजलास। एलामी के मुताबिक इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 के मुकाबले में 11 अक्सरियती वोटों के जरिए सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंचेस के लिए जजेस की मंजूरी दी। जस्टिस करीम खान आगाज सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के सरबराह होंगे, जिसकी मुद्दत 2 माह होगी। स्मॉग सूरत हाल में कदरे बेहतर, पाबंदियों में मजीद नरमी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीरात, सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक अजला में दाखिल हो सकेगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड, दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। कोयटा और कराची में सर्दी बढ़ने लगी। वादी नीलम में खज़ा के नज़ारे, दरख्त जर्द और सुर्ख पत्तों से सज गए। शहर कायद का फ़ज़ाई मायार भी मज़र सेहत करार। दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में कराची का शुमार होने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 158 पर पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। 100 से 200 पार्टिकुलेट मीटर्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। अलीजई और बगन समेत मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग का तबादला। 2 अफराद जाम बहक, 19 जख्मी। मरने वालों की तादाद 88 हो गई। जुमेरात को गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 50 से तजावुज कर गई। इलाके में हालत कशीदा। मुगवी मोहम्मद मुसव्विर की बाजियाबी पुलिस के लिए चैलेंज। बलोचिस्तान भर में मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद। मुजाहिरीन का सड़कों पर टायर जलाकर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। सूबे के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और पब्लिक यूनिवर्सिटीज बंद। सालाना इम्तिहानात के होने वाले पर्चे भी मनसूख। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि मुसव्विर काकड़ की बाजियाबी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई का दहशतगर्द नेतन्याहू को फांसी देने का मुतालबा। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी काफ़ी नहीं, नेतन को फांसी होनी चाहिए। दुश्मन गजा और लबनान में जंग कभी नहीं जीत सकता। ईरान 26 अक्टूबर के सिहोनी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली लारिजानी कहते हैं इजरायली जारियत का मुनासिब जवाब देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फौजी क़यादत मुख्तलिफ तरीकों के बारे में सोच रही है। 26 अक्टूबर के बाद से इसराइल हाई अलर्ट पर है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम को फाल कर दिया है। भारत और इसराइल का इंसानियत दुश्मन गठजोड़। गजा में भारतीय हथियार बनाने वाली कंपनी के इश्तराक से मसनूई जहानत से तैयार करदा फायरिंग सिस्टम के इस्तेमाल का इंकशाफ। मशरिक़ वस्ता की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम 2022 में पहली बार सामने आया। इजरायली हथियार बनाने वाली कंपनी और भारत के अडानी दिफाई और एरोस्पेस कंपनी की शराकत। भारतीय इंसानी तंजीमों ने मोदी सरकार को गजा में जारी कत्लेआम में बराबर का शरीक करार दे दिया। गजा में इजरायली जारी सिहोनी फौज के हमलों में 24 घंटों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, 71 जख्मी। बैतलाहिया में अलकस्साम ब्रिगेड की कार्रवाई, 10 सिहोनी फौजी हलाक। सिहोनी फौज के मरकावा 4 टैंक को यासीन 105 रॉकेट से तबाह किया। शोहदा की मजमूई तादाद 44,235 हो गई। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश, बेघर फलस्तीनियों की जिंदगी मजीद मुश्किल। कई खैमा बस्तियां बह गई। मुतादिद मकामात पर सीवरेज का पानी खैमों में दाखिल। खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत से कहत की सूरत हाल। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर में मस्जिद को मंदिर करार देने पर हंगामे। पुलिस फायरिंग से जख्मी मजीद 2 मुसलमान दम तोड़ गए। तादाद 5 हो गई। झड़पों में 30 पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी। पुलिस ने 20 से ज्यादा मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया।
मक्का मुकर्रमा, ताइफ और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। सड़कें ज़ेरे आब आ गई, अंडरपास एहतियातन बंद कर दिए गए। कई इलाकों में मजीद गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानी हुनरमंदों का शाहकार रिक्शा बेलारूसी वजीर की तवज्जो का मरकज। बेलारूसी वजीर तवानाई ने हाथ से बने पाकिस्तानी रिक्शे को सराहा और इसमें बैठकर इसके डिज़ाइन की तारीफ की। बेलारूसी वजीर का पाकिस्तानी रिक्शे के तिजारती इम्कानात में इजहारी दिलचस्पी। सफारी पार्क कराची में 15 साल बाद मधुबाला का इस्तकबाल, आखिरी मराहिल में दाखिल। हथनी अपनी बहनों को जाके मिलेंगी। चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर में थाना एयर की दूध में चीता फार्म हाउस में घुस गया। सिक्योरिटी गार्ड ने चीते को फायरिंग करके मार डाला। पुलिस ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को मौके पर तलब किया। पहले मैच में शिकस्त, एक और सीरीज बचाने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स पर जिम्मेदारियों का बोझ। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पहले मैच में बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेरा। 206 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। कौमी टीम 6 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 60 रन बना सकी। बारिश से मुतासरा मैच में DL मेथड के तहत जिम्बाब्वे फातेह करार। मुआशी बदलते हालात में अपने कारोबार को एस्टैब्लिश करना किसी चैलेंज से कम नहीं। कारोबार का उतार चढ़ाव कभी हिम्मत बढ़ाता है तो कभी करता है परेशान। इसीलिए GTV ला रहा है दी कैश काउ शो। और GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर सिर्फ GTV न्यूज़ पर।